ऐसी ही प्रॉब्लम को उनका जो है वो फेस करती है, जिसमें उनको पेन भी होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी होना शुरू होती है, यानी पेशाब वाली जगह भी दर्द करना शुरू हो जाती है और इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो कंपैरेटिव। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि डिस्पेरूनिया क्यों होता है, यानी पेन ड्यूरिंग सेक्स। अब इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती है। कभी कभी इसको रिजॉल्व करना आसान होता है और कभी कभी इसका इलाज इंतहाई मुश्किल होता है। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक होती है सुपरफिशियल और एक होता है डीप। सुपरफिशियल से मुराद ये है कि शुरू में ही, यानी जब आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट होता है तो शुरू में फीमेल को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है और उसके बाद उसको बाद में पेन का एहसास इतना ज़्यादा नहीं होता। ये यूजुअली पेल्विक फ्लोर मसल, जब आपके नीचे वाले मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, कह लें एंग्जायटी के साथ, फेयर होता है वहाँ पर, ठीक है, कोई प्रीवियस सर्जरी हुई होती है जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाए, जैसे डिलीवरी वगैरह के बाद, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, या लुब्रिकेशन का इशू आ रहा होता है, ठीक है, ड्राइनेस होती है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, ये एक रीज़न हो सकता है। और एक होता है डीप डिस्पेरोनिया, जो कि डीप पेन फील करती हैं खवातीन, या बाद में उनको इंटरनली पेन फील हो रही होती है। तो ये होती है जिसमें ज़्यादातर मेडिकल कंडीशन जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है उससे रिलेटेड हो सकती हैं, फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई पुरानी सर्जरी, कोई एडहेशंस वगैरह जिसके साथ पेल्विक कंजेशन भी हो सकता है। सो उसके भी डिफरेंट रीजंस होते हैं, जिसमें हम पेल्विक पैथोलॉजी को तरफ ज़्यादा जाते हैं कि अच्छा इंटरनल कोई इश्यूज हैं जिसके साथ इनको ये पेन फील हो रही होती है। सो बेसिकली ओवरऑल अगर हम रीजंस की बात करें, इसके दोनों को ही अगर हम कंबाइन कर लेते हैं और रीजंस की बात करें, तो नंबर 1 पे आती हैं इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस जो होती हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो जलन और दर्द का एहसास उसको होता है, और ये बाद में भी जो है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। और इसमें यूजुअली आपको हिस्ट्री होती है वजाइनल डिस्चार्ज की, और पेशेंट आपको उसके अलावा भी जो है सिम्टम्स उसको बता सकता है, स्मेल आने की या खारिश होने की प्रॉब्लम वो अपनी डिस्कस कर सकता है। दूसरा, जैसे और ख़वातीन जो होती हैं अपनी 40s में एंटर होती हैं, या कह लें उनमें हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, पेरीमेनोपॉज़ या मेनोपॉज़ल ख़वातीन या पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन जिनमें ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होना शुरू होती है, वहाँ पर लुब्रिकेशन की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। दूसरा, उनमें भी जो होती है ड्राइनेस की वजह से, कह लें कि वजाइनल स्किन जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, समटाइम्स नैरोइंग होना शुरू हो जाती है, और ये ख़वातीन भी जो हैं वो ऐसी ही प्रॉब्लम को उनका जो है वो फेस करती है, जिसमें उनको पेन भी होती है, यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी होना शुरू होती है, यानी पेशाब वाली जगह भी दर्द करना शुरू हो जाती है। और इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो कंपैरेटिवली सिंपलर होता है, जिसमें या तो अगर वो बहुत यंग है तो उनको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, और अगर वो इस उम्र के इस हिस्से में कि जहाँ इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, तो उसमें कभी-कभी अगर वो उनका मिलना होता है तो फिर उस सूरत-ए-हाल में सिर्फ लुब्रिकेंट ही हैं जो उनको एडवाइस किए जाते हैं, और वो काफ़ी होते हैं। और लुब्रिकेंट्स के बारे में एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि वो वाटर बेस्ड होने चाहिए, ठीक है? अगर आपको और कोई लुब्रिकेंट समझ नहीं आता तो सिंपल जो अल्ट्रासाउंड की जेल्स मिलती हैं, वाटर बेस्ड होती हैं, वो इरिटेट नहीं करती हैं वजाइना को, तो उसको प्रेफ़र कर लेना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरा मेन रीज़न है डिस्पेरूनिया का, वो एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें कि खून की थैलियाँ बन जाती हैं और उसका करके चीज़ें अंदर जुड़ना शुरू हो जाती हैं। ना सिर्फ जुड़ती हैं बल्कि पेन भी क्रिएट करती हैं, ठीक है? सो ये वाली जो पेशेंट्स होते हैं, इनमें जब मोबिलिटी होती है पेल्विक ऑर्गन्स की और इंटरकोर्स के दरमियान, ये यूजुअली डीप डिस्पेरोनिया जो है वो फ़ील करती हैं और बहुत सीवियर उनको दर्द होती है, इतना कि उनमें खौफ बैठ जाता है। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम नई शादीशुदा जोड़ों की बात करें, उनमें पेन की रीज़न में बेसिकली फ़ियर, एंग्ज़ायटी, कोई बुरा इंसिडेंट जिसको वो अपने साथ रिलेट कर लेती है, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर शामिल होता है जिसकी वजह से पेल्विक जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि जिसके साथ उनको वो पेन फ़ील होती है। सो इसके अलावा भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें है, लेकिन बेसिकली जो है मेन रीज़न्स जो हैं आपकी पेन के, वो ये 2-4 रीज़न्स ही होते हैं जो कि वो फ़ील करती हैं। और सिंपल रेमेडीज़ हैं इनके, सिंपल इलाज है, आप लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल बताते हैं, आप उनको रिलैक्स होने का बताते हैं। और जहाँ तक एंडोमेट्रियोसिस का ताल्लुक है, तो अमूमन देख उसके उनके अल्ट्रासाउंड्स वगैरह करा के देखते हैं कि अगर कोई सिस्ट या कोई रसौली या कोई एडहेशंस वगैरह हैं, तो उनको फिर सर्जिकली जो है वो रिमूव किया जाता है, तो उसके साथ भी उनकी पेन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।